We are talking of job and services rich India. We are talking green, herbal, nutrition rich, medicine free India. आई फील कि जो है मेडिकल वर्ल्ड ने आज जो हम इतने सारे कैंसर से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंस्पायरेसी ने हमें वहां धकेल दिया है। आप ये बताइए, जो डॉक्टर है जो बड़े प्रोटोकॉल की दुहाई देते हैं, वो आपको छोटी सी भी खांसी होती है तो एंटीबायोटिक की डोज दे देते हैं। ये प्रोटोकॉल उनको किसने दिया है? विदेशों में तो जो है ना एंटीबायोटिक इतनी आसानी से देते नहीं है, तो उनका ये महान जो है एलोपैथी तो उन्होंने विदेश से अडॉप्ट की। ये प्रोटोकॉल कहां से पैदा हो गए? ये प्रोटोकॉल जो है ना उनको फार्मेसी कंपनियों ने दिए हैं। ये समय आ गया है कि आप पूछें ये बात, और ये समय आ गया है कि हम सरकार से ये भी पूछें कि जो हमारे दादी के नुस्खे हैं, जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, यदि वो कोविड में इफेक्टिव और कोरोना में इफेक्टिव हो सकती हैं, और तो हम उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीन, दीज मेडिसिन आर एज गुड एज जो है ना, जो वैक्सीन होगी वो एक्सटर्नल केमिकल कंपाउंड होगा, इट विल आल्सो बी हैविंग सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो हम यदि ये, या तो हम ये कहें कि जो ये क्लेम किए जा रहे हैं वो ढकेसले हैं, जब हमारे पास 7.5 लाख लोग जो है ऐसे हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं या रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग, कभी 2-2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी हैं, तो उनको जो है हम ग्रुप में बांट के 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये प्रमाणित करके दुनिया को क्यों नहीं बता रहे हैं कि इट इज डूएबल, इससे ये चीज हो रही है। रोज जो है ना सैकड़ों मैसेज जा रहे हैं, हर मैसेज से को कंपाइल करें, ग्रुप बनाएं, अभी जो है ना उसको स्टैंडर्डाइज करें 3 या 4 फॉर्मेशंस में, उनको उतने ग्रुप बना के उसको टेस्ट करें, और 7 या 10 दिन में हम दुनिया को कहें। और यदि ये कोविड को ट्रीट करने की स्थिति में है, एक कभी हम एक वो देख रहे थे, आई डोंट नो क्या है, फलेसी, उसमें उन्होंने कहा कि साहब आप नींबू के सिर्फ 2 बूंदे डाल लीजिए तो वो कोरोना को जो है ना पंचर करके आपके मुंह में ले आएगा, आप गर्म पानी से गार्गल कर लीजिए इलाज। और वो उन्होंने, इफ इट इज करेक्ट, ही सेज कि ये इतना प्रभावी है, यदि कोई गलत साबित कर दे तो हम उसे 50,000 का इनाम देंगे। आई डोंट नो वेदर आपने वो मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये जितने भी क्लेम्स हैं उनको लिस्ट करें, हर क्लेम को जो है ना प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास सैंपल बहुत ज्यादा है, हमारे पास कोई वैक्सीन है नहीं, तो हम अपनी चीजों को टेस्ट करके जो गलत है उसको कहें कि साहब ये गलत है, जो इफेक्टिव है उसको कहें इफेक्टिव है। और ना केवल पब्लिक के लिए, हम तो कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को करें। यदि हमारे पास विश्व को मदद करने के लिए है तो ये फार्मेसी की कंपनियां जो वैक्सीन को जो है बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, उनकी दादागिरी क्यों चलना चाहिए? देखिए, हमें हर जगह डिफरेंट माइंडसेट से बात करना पड़ेगी। आपके साथ बहुत अहित हो चुका है। आपके पास जो है ना गायें हैं जो कि अमृत तुल्य अल्फा 2 मिल्क देती हैं, वो जो है ना आजकल घूरों पे बैठ रही हैं, वो कटने जा रही हैं। अरे भाई, हमें तो उल्टा करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट मिल्क, हमें देखना चाहिए कि हमें गोबर कितना चाहिए, और हमें गोबर प्रोडक्शन के हिसाब से, मिल्क तो जो है ना, मिल्क और घी ये तो बाय प्रोडक्ट होंगे, हमारा फोकस होना चाहिए हाउ मच गोबर वी नीड, और उस गोबर को जो है फिर वी कैन क्रिएट इनटू ए फर्टिलाइजर, और हम तो कहेंगे उसको हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वी विल बी यूजिंग माइक्रोब्स, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि देयर आर एन नंबर ऑफ माइक्रोब, जो कि जैसे कि आपकी जो दाल होता है तो उसमें राइजोम होता है, उसकी जड़ों में गांठ होती है, और वो जो है सीधे वातावरण से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब करके वो सॉइल में डालती है। और यही कारण है कि पुराने समय में हमारी क्रॉप का एक रोटेशन होता था, क्रॉप रोटेशन जिसको हम कहते थे, और उसमें फसलों को एक तरीके से रोटेट किया जाता था जिससे कि हमारी सॉइल रिचार्ज हो जाए।